कि पुलवामा हमला देश में 2019 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और इस महासंघ पार्टी की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, उनके तमाम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करे या नहीं तो उस पर पुलवामा हमला पर अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। सर्वांगीण विकास करना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको सही सुदृढ़ बनाना है। जो चरमराती हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको हम एक चुनौती के साथ उठा रहे हैं और भारतीय महासंघ पार्टी सत्ता में आते ही इसको सबको सुचारू रूप से चलाएगी और देश को आगे ले जाएगी। सर्वांगीण विकास के मुद्दों से लेके जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, जो जाति कुरीति में लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, उसको हमें अलग हटा करके और सर्वांगीण देश के विकास के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर हम चुनाव में देखिए जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव तो आना ही है, उनको हर बार वोट देना ही है, लेकिन उनको ये चीज़ देखना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन देश को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, कोई सही दिशा की ओर ले जा रहा है। जो सही दिशा की ओर ले जाएगा उनके साथ पब्लिक होगी, जनता होगी और जनता सभी को चुनेगी। जो सही होगा उनको चुनेगी, जो गलत होगा उनको नकारेगी। आपने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है? हमारे दिल्ली प्रदेश ओमदत्त शर्मा हैं और दिल्ली की सर्वांगीण विकास में और जनता की भलाई के लिए जो भी काम है उनमें अग्रसर है वो, और एक एक करके वो काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, इसके ऊपर आपका ऐसा है, बीजेपी तो हर चीज़ वन ही बोलती है, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग ही होती है। वन नेशन वन टैक्स की बात की, 2400 टैक्स लगा रखा है। पहले वो एक टैक्स करें ना, पहले अगर एक टैक्स करेंगे तो वन नेशन भी हो जाएगा। नेशन तो एक ही है, एक कहाँ है? अगर जिस तरह का ये बांट रहे वो खंड खंड हो जाएगी, तो उसको ही अखंड बनाना है, हमें एक साथ मिल के काम करना है। एक सवाल होता है, हम किसी में जाना नहीं चाहेंगे, चोर के साथ हम जाएंगे तो हम भी चोर हो जाएंगे। हमें अलग पार्टी बनाइए, हम अलग साथ चलेंगे और हमारे साथ जो है हमने 150 पार्टी जो अच्छी पार्टियां हैं उनको साथ मिल करके हम पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 545 में आप महिलाओं को कितना आगे रखेंगे? आधे देंगे, क्योंकि आधा जो है पॉपुलेशन जेंट्स की है और आधा लेडीज़ की है, तो हम उसको पहला आरक्षण हम आधे उसको देंगे, तभी करेंगे। सर, 5 साल हो गए आपकी पार्टी को, 5 साल में क्या क्या आप लोगों ने चुनौती दी जनता के बीच आते? देखिए, जनता के बीच तो बहुत सी चुनौतियां हैं। जनता पे शिक्षा का अभाव है, उन पे पैसे का अभाव है, भुखमरी की समस्या है। बीजेपी 5-5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चना। आपकी पार्टी इस पर क्या कार्य करेगी? हमारी पार्टी इस पे जो है जनसेवा कार्य करेगी और उसके तहत जो गरीब है, गरीब के लिए सारे अनाज की व्यवस्था फ्री हम नहीं करेंगे। जो मूल्य, जो निम्नतम मूल्य है उस पे हम उसको जो है देंगे, और जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको हम 3000 रुपया मासिक पेंशन से बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन करें। मैं आपको संशोधित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि इस पार्टी का मैं संरक्षक भी हूँ, और संरक्षक होने के नाते मैं इस पार्टी के कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होता हूँ, और उसी क्रम में मेरी आज उपस्थिति है। आपका एक सवाल है कि 5 साल का बच्चा, हम यूं ही मान लें इसको, तो निश्चित तौर पे बच्चा मन का सच्चा, और सिर्फ आपकी ही बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे कि सबको देखा बार बार, एक बार देखो हम, फिर हम बताएंगे इस देश को एक नई दिशा की सोच, एक नया साथ लेकर चलेंगे, एक नया इतिहास। जी, तो आपकी पार्टी अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग करती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संशोधित करूं फिर कि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ बिहार प्रदेश का। तो जनता दल यूनाइटेड के नाते
और हमने जो बिहार की राजनीति की है, लेकिन जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना हुई है, यह जनहित में उचित नहीं। जी, अगर कोई और सवाल हो तो ये चाहते हैं, तभी तो तरह का सवाल उठा ईवीएम के सवाल। हाँ, बार बार लोग कह रहे हैं जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। और आपका महासंघ जो है, ये स्वयं सेवक संघ का जो वो आरएसएस का जो संघ है, उसका बी टीम है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप तो जदयू के हैं ही और बहुत सच्चा बात बोले हैं। तो आप थोड़ा बताइए ईवीएम के बारे में आप क्या। नहीं, ईवीएम के बारे में मेरा जो कहना है, निश्चित तौर पे कहाँ एक अभी चुनाव के उपरांत किसी अधिवक्ता महोदय का एक बयान आया था और उन्होंने एक तार्किक ढंग से बताया था, और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर ईवीएम से, मतदान से और मतगणना के बीच में अगर समय अवधि कम होती है तो वहाँ परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ समय अवधि अधिक होती है वहाँ उनके अपेक्षित परिणाम होते हैं और मतों का अंतर काफ़ी बड़ा होता है। यह एक सवाल खड़ा करता है और मैं एक आप सबके माध्यम से मीडिया के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो देश की राजनीति और देश की बागडोर जिनके हाथ में है, एक सवाल है मेरा देश की सुरक्षा के सवाल पर कि पुलवामा हमला पे सत्यपाल मलिक महोदय जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि पुलवामा हमला देश में 2019 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और इस महासंघ पार्टी की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, उनके तमाम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करें या नहीं तो उस पर पुलवामा हमला पर अपना स्पष्टीकरण। पार्टी निश्चित तौर पर नहीं है, एक सिद्धांत के तहत, एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के तहत हम काम करेंगे और हमारा एक फार्मूला बनेगा जिस फार्मूले के तहत शिक्षा और रोजगार को हम जोड़ने का काम करेंगे। शिक्षा से रोजगार को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समावेशी विकास होगा, समदर्शी विकास होगा।